कृष्ण एवरीबॉडी। आज की गीता सत्र में सबका स्वागत है। और हम चैप्टर 13 में है और चैप्टर 13 श्लोक 13। सो क्या को इंसिडेंसेस ऑफ 13 है ना। और श्लोक 13 में हम देखेंगे कितना एक अलग मोड पे हमको परमात्मा लेके आते हैं। अभी परमात्मा हमको इंस्ट्रक्शन दे, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। जैसे 12 में हमको एक इंस्ट्रक्शन मिला है, एकदम ऐसा इंस्ट्रक्शन जो बोलते हैं ना, परमात्मा एक कमांड अथॉरिटी से देते हैं ना, वैसा इंस्ट्रक्शन। तो बाकी तो हम देखते हैं श्लोक कितना लविंग है, ये है, पर यहाँ वो परमात्मा एक कमांड, एक अथॉरिटी से हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। श्लोक 12 में वही फिर आपको 13 में मिलेगा, वहां से इंस्ट्रक्शन मिलेगा। जैसे एक पिता देते हैं अपने बच्चों को, जैसे एक लीडर देते हैं अपने फॉलोअर्स को, या एक सुप्रीम अथॉरिटी देती है सबको बचाने के लिए, सबको सुप्रीम मैंने गन से बचाने के लिए या तकलीफ से बचाने के लिए। तो इस किस्म का ये वर्डिक्ट है, तो हमको उसको प्यार से वर्डिक्ट को लेना है, क्योंकि इसमें हमारा ही मंगल है। परमात्मा का क्या है, परमात्मा को तो सब उन्हीं का क्रिएटेड है ना। तो उनको हम ये हमारे मंगल के लिए कर रहे हैं, उनका तो मंगल ही मंगलम है स्वयं, है ना। तो ये हमारे मंगल के लिए बताया गया। इसके हम विपरीत करेंगे तो हमारा अमंगल ही होगा, मंगल हो नहीं सकता। ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई क्षण मात्र का भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्षण मात्र का अंश मात्र बोलते ना, क्षण भी बड़ा है काफी, उसका भी माइक्रो, क्षण को भी माइक्रो में यूनिट में उसका भी उतना भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वर्डिक को हम समझ सके और जीवन में उसको वर्डिक बोल के ले, परमात्मा का आदेश बोल के ले, और आदेश को हमारा संकल्प बनाए, तो ऐसी शक्ति हमको मिले। उसके लिए परमात्मा को प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लाए, लंबी गहरे श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े। और इस कनेक्शन, इस योग को जो अनन्य योग है ना बोले, उसके ऐश्वर्य को देखिए, अनुभव करें। परमात्मा परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, हर पल के लिए जो हम जी रहे हैं, कि हम जानते हैं सब उन्हीं का ऐश्वर्य है। उनसे आशीर्वाद से प्रार्थना करें, ऐसे आशीर्वाद के लिए कि हम ज्ञान स्वरूप बन के जिए और खुद का और सबका मंगल कर सके। दोनों हाथों में दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों चेहरे पे लगाए। ओम श्री गणेशाय नमः। तो जैसे मैं बताया था, हम चैप्टर 13 में श्लोक 13 कर रहे हैं, और हम 12 कल किए थे, तो हम 12 को रिवाइज करते हुए जाएंगे। उसमें वर्डिक जो हमको जो एक स्ट्रॉन्ग हमको एक स्टेटमेंट इसमें मिला है परमात्मा का, वो एक कमांड बोल के मिला है, उसको हमको अंडरस्टैंड करना है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है। तो वो उसको चलाना या नहीं चलाना हमारे, तो वो वैसे ही लेना है जैसे बताया गया। तो बाकी सब में हमारे पास ऑप्शन है कि इस तरह करे भक्ति, अलग अलग है ना। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, बहुत स्ट्रीम है, उसमें से किसी से भी आप आ सकते हो परमात्मा के पास। सब छूट है, खुली छूट है। पर एक वर्डिक्ट है, एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई छूट नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो वो हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो परमात्मा श्लोक 12 में क्या बता रहे हैं, उससे हमको कड़ी मिलेगी कि किस तरह ये हम देखें ना। 8 से 12 का जो हमने फ्लो देखा, उसमें जो लास्ट फ्लो था बहुत कमांडिंग श्लोक था, तो उसको हमेशा याद रखना है। तो हम क्या गलत, एटलीस्ट हमको मेहनत लग रहा है ऊपर आने, ठीक है, पर हम नीचे तो नहीं गिरेंगे, है ना। एटलीस्ट हमारा पद तो चेंज नहीं होगा, तो हमारा पाथ ही, हमारा रास्ता ही चेंज हो जाएगा, यानी ट्रेन ही गलत पकड़ लेगा तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा हमारे डेस्टिनेशन। वो हल नहीं होना चाहिए, उसके लिए स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। ये वर्डिक जो 13 में जो वर्डिक मिला है बहुत जरूरी है। इससे हम भले पैदल जाए, ट्रेन में, अपन वो जो रास्ता होगा वो परमार्थ का ही होगा, है ना। तो उसमें रास्ता परमार्थ का होता है, हमें दिशा वही होगी, दिशा हमारे गड़बड़ नहीं जाएगी। पर अगर ये स्टेटमेंट को हम लोगों ने विपरीत लिया तो हमारी दिशा ही भटक जाएगी, हम नीचे की तरफ सब तरफ जाएंगे, अपन परमात्मा की तरफ नहीं पहुंच पाए। ठीक है, जो सही दिशा है तो वही दिशा में हमको आगे बढ़ना। तो इस वर्डिक को सीरियसली लेना है। तो मैं एक बार फिर से उसको पकड़ लूँ,
को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे शुरुआत ऐसे करते हैं कि जो भी आत्मज्ञान जो हमें अभी तक का मिला, जो 8, 9, 10, 11 में मिला है, उसमें स्थिर हो जाओ। वही सत्य, उसमें स्थिर हो जाओ, वहां तक पहुंचने की क्षमता रखो, वहां संकल्प रखो, उसमें पहुंचो, उसमें स्थिर हो जाओ। वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा कोई भी हालत, है ना, क्योंकि वही आत्मा ज्ञान है, यानी आत्मा का ज्ञान, आत्मिक स्थिति में होने का ज्ञान, जो ये बताया हमको। तो उस स्थिति में आके हमें क्या करना है वो सब हमको पता चल गया 8 से 12 तक, ठीक है। अब इसमें परम सत्य को अनुभव करें, तब वही स्थिति में हम परम सत्य को अनुभव कर सकते हैं। परम सत्य यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? जो अनंत है, जो कभी चेंज नहीं होता है। सत्य यानी जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो कभी चेंज नहीं होता है, जैसा पहले भी था, आज भी और हमेशा रहे, अनंत है ना। तो उसको हमें याद रखना, हाँ, और उसी को हमारा पर्पस बनाना, ये हमें दिया। इसके बाद एक स्टेटमेंट था, वही स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो एकदम स्ट्रांग है और जो कमांडिंग स्टेटमेंट है परमात्मा को। तो उसको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि परमात्मा का स्टेटमेंट है, जो भगवान वाच्य है, जो कृष्ण वाच्य है। तो ये हमको उसको स्ट्रांगली लेना है कि इसके व्यतिरिक्त जो भी ज्ञान है वो अज्ञानता है। इसके व्यतिरिक्त जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो अज्ञानता है। उसके पीछे नहीं पड़ना, स्ट्रिक्ट नो है। इसके अलावा कुछ भी, कोई कुछ भी करे, करोड़ रुपया दे दे आपको, तो भी आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इधर तो छोटे छोटे बोरी, एक बोरी राइस का दे दिए या एक बॉटल दे दिए तो आदमी सब कुछ छोड़ देते, उसके पीछे पड़ जाता। थोड़ा पैसा दे तो भाई उसके पैर वैर पड़ने लग जाएंगे लोग। यानी पैसा भौतिक चीज है, इतना इम्पोर्टेंट। थोड़ा लालच दे दोगे फॉरेन लेके आएंगे बस। और फॉरेन का लालच तो सबसे बड़ा लालच है अधर्म में। अरे उनके देश में हम फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स का क्या लेके बैठे, मुझे समझ में आता। फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन बॉडी, यानी जो हम नहीं है, हमारे यहाँ के लोग नहीं है, फॉरेनर्स है, यहाँ नहीं रहते। हमारे कल्चर से डिफरेंट हो सकता है। फॉरेनर्स, उनका सब चीज अलग हो सकता है, रहन सहन दिखाव सब अलग हो सकता है। फॉरेनर्स है हमारे साथ, हमारे जमीन पे नहीं रहते, ठीक है, ये फॉरेनर्स हो गए। अभी उनके जगह में हम फॉरेनर्स है ना, उनके लिए हम फॉरेनर्स है। तो ये चीज समझना है। वो फॉरेन में जाने की बात, तुम तो बस कुछ पैसा, माँ बाप सबको, परिवार को छोड़ के, जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। देवी देवता को तो बहुत पहले छोड़ दिए, परमात्मा को तो जानते ही नहीं तो छोड़ेगे क्या? कभी पकड़े ही नहीं तो छोड़ेगे क्या? छोड़ना है। देवी देवता को तो मानते, तो जो हमने सुना है, रामायण महाभारत सुना है, कृष्ण को सुना है, बच्चे छोटे में हमने, है ना, गणेश जी के उसमें शामिल हुआ, पूजा में कीर्तन किए, सब किए। पर एक पल में सिर्फ थोड़ा लालच देने की जरूरत, सब छोड़ छाड़ के भागने के लिए तैयार है। ये कौन सा लालच है? खड्डे में गिरने की इतनी खुशी। तो ये हमको समझना है कि क्या है, क्या इसके पीछे इतने क्यों पागल है, क्या है मन, क्या हमको नचा रहा है। तो इधर ये अभी ये स्टेटमेंट ने हमको क्लियर कर दिया, ये अभी जो हम जानते हैं, इसके अलावा बाकी कुछ भी अज्ञानता है, वो ज्ञान ही नहीं है। तो उसके पीछे पड़ के मतलब क्या है? फिर भी अगर भौतिक जीवन में रहना है तो कुछ करना पड़ा, तो वो ये समझ के करना है कि वो रूटीन काम है हमारा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो रूटीन है, जीने के लिए करना पड़ता है, ठीक है, रूटीन है। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ये ज्ञान को हासिल करना, उसके हिसाब से जीवन चले, और खुद को, अपने परिवार को, अपने पूरे परोपकार को, जो भी अपने जान, सबको ज्ञान स्वरूप बन के ज्ञान का रास्ता दिखाना, परमार्थ के बारे में बताना, यही हमारा काम है। इंसान का पूरे प्रकृति को स्वर्ग में करना, है ना, सबका मददगार बनना। तो हम तो क्या, हम एक सिस्टम, हम बॉडी भी है, हमारी बॉडी जो एक क्षेत्र है वो और पूरी प्रकृति अपने आप में एक क्षेत्र है, पूरा ब्रह्मांड का एक क्षेत्र है, सब क्षेत्र ही है। हम एक क्षेत्र के अंदर एक छोटे क्षेत्र है, फिर हमारे छोटे क्षेत्र के अंदर और भी एक एक सेल अपने आप में एक क्षेत्र है। वो कोशिका के लिए तो वो सेल ही क्षेत्र है ना। तो उसी तरह बैक्टीरिया का अपना, उसका बॉडी उसका क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, वो उसी से जो कर सकता है। कुत्ते का उसका बॉडी उसका क्षेत्र है, वो बॉडी से जो कर सकता है ना। शेर का उसका बॉडी उसका क्षेत्र है, उससे जो कर सकता है वो करता है।
और हमको कुछ हद तक सबके क्षेत्र की कैपेसिटी पता है, खुद की नहीं पता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, शेर आ जाए तो हमको उसको मालूम है इसकी कैपेसिटी क्या है, तो हम डरते हैं, दूर रहते हैं, उसको पिंजरे में रखते हैं। कुत्ते को हमको मालूम है कैपेसिटी क्या है, बिल्ली का कैपेसिटी क्या है, बिल्ली भी तो शेर के ऐसे ही है ना, पर हमको उसकी कैपेसिटी पता, छोटा है वो, हमको क्या करेगा, फिर भी हम दूर रहते हैं, पर हम डरते नहीं उससे, क्योंकि मालूम वो किया तो हम एक मारेंगे तो और उसको भारी पड़े। पर हमको हमारे क्षेत्र के बारे में नहीं पता, उसके लिए तो पूरा गीता है कि हमारा क्षेत्र क्या, हम क्षेत्र नहीं है, हम खुद कंफ्यूज हो जाते। तो ऐसे हम जो क्षेत्र और जो क्षेत्र में हम हैं, हम एडवांस में इसको डिटेल में ले, ठीक है। तो कोई पर ये तो बेसिक तो जाने, बेसिक में कोई रेगुलर नहीं आता है। मैं नहीं जानता हूँ हर कोई रिकॉर्डिंग सुना है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हर कोई फर्स्ट से लेके अभी तक का पूरा रिकॉर्डिंग सुना होगा, मुझे डाउट है। कौन जो जो रेगुलर आ रहे हैं उन लोग तो डेफिनेटली सुने, पर जो लेट ज्वाइन किए उन्होंने पिछला रिकॉर्डिंग सुना है कि मुझे नहीं पता। तो बेसिक को तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बगैर एडवांस में दो जो साधक है, साधक ऑल आर वेलकम फॉर एडवांस। जो साधक बने उनको तो सबको वेलकम है, वो गीता पढ़े सुने वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस साधक जो बन गया वो वेलकम है। पर गीता बेसिक पढ़ना वो जरूरी है, क्योंकि साधक आप साधोगे क्या, अभी तक आप क्या साध रहे हो बताओगे एज ए साधक, क्योंकि बाकी सब ज्ञान को तो अज्ञान बता दिया गया, तो आपको क्या साधना क्या पड़ेगा, ये गीता, वेद पुराण, जो सद दर्शन है ना, जो पुराण है, उसको ही साधना पड़ेगा, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सब रिकॉर्ड में जो भी, तो ये चीज बहुत जरूरी है। इधर हमको वर्डिक स्टेटमेंट मिल चुका है, उस स्टेटमेंट को पकड़ के रखना है कि इसके अलावा जो भी ज्ञान है वो अज्ञानता है, जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन है वो अज्ञानता है, उससे हमको दूर रहना है, बच के रहना, तो उससे हमको हमारा अमंगल हो सकता है, क्योंकि भगवान वाच है। तो इससे हमको कोई भी अमंगल कार्य है जिससे हमारी गति गलत दिशा में जाए, क्या मतलब है उस चीज का, ठीक है। तो इसमें बताओ, ये सब कुछ थ्योरी कोई ज्ञान समझे क्या, तो भी क्लियर हो चुका है, हमको इसको अनुभव तक लेके आना है ना, ये एब्सोल्यूट सत्य को अनुभव तक लेके आना है। अनुभव तक कैसे लेके आएगा, इसको साथ के अनुभव, यानी आपका ज्ञान हो गया, उसको आपने उसको क्रिया योग में लाके आपने उसको शरीर का एक हिस्सा, अपना प्रोग्राम का एक हिस्सा बना दिया, तो आपका ज्ञान बन गया। तो वो हमको उसको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल कैसे करना है, तुमको इसको तो ये जीवन विज्ञान है, ये एक्सपेरिमेंटल ही है। इसको आप सिर्फ पढ़ के सुन के इसको आप बोलोगे, आप उसको समझ गए, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइंस को आप थ्योरी में कैसे समझोगे, थ्योरी से आपको गाइडेंस मिलता है। इसको प्रश्न, इसको साधक बन के संवाद में आके कुछ कुछ प्रैक्टिस करके उसमें जो क्वेश्चन निकलते हैं, उसको संवाद में आके रेक्टिफाई करके हमको आगे बढ़ के हम ज्ञान पे पहुंचते हैं, जहाँ आपको संपूर्ण उसको आपने अनुभव कर लिया क्या है। तो जब अनुभव कर लिया तब वो ज्ञान बनता है, जब तक अनुभव नहीं किया तब तक इन्फॉर्मेशन ही है, वो भौतिक चीज ही है, वो ज्ञान बना ही नहीं। तो ये हमको समझ, ठीक है। तो हम एज ए इंसान को क्या करना है, हमने ये भी देखा था किस तरह हम इंसान है तो हम डिफरेंट है, ये चीज तो समझो। हम वही जो जानवर करते वही हम नहीं कर सकते, वही खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना, खुद को दुनिया से लड़ना, डिफेंड करना, खुद को गलत चीज को भी डिफेंड करना, हमारी चीज है तो गलत है सही है सब सही है हम डिफेंड करेंगे, तो ऐसा नहीं चलता है ना। हम जानवर थोड़ी ना, पर आज इंसान लोग क्या कर रहे हैं, वही जो जानवर कर रहे हैं वही कर रहे हैं, पर थोड़ा प्रोफेशनली कर रहे हैं, थोड़ा डिलक्स वे में कर रहे हैं, सोफेस्टिकेटेडली कर रहे हैं। कपड़े पहने वो जानवर नंगे घूमते हैं, इंसान कपड़े पहन के घूमते थोड़ा, और उसमें भी कपड़ा बॉडी कॉन्शियस, क्या क्लोथ कॉन्शियस हो गए कि कपड़े के हिसाब से इंसान को रेस्पेक्ट देना चालू कर। कोई 500 रुपये का शर्ट पहना तो उसकी उतनी औकात है, उससे उतना ही रेस्पेक्ट देने का। कोई 10,000 का शर्ट पहना उसको उसको और ज्यादा रेस्पेक्ट दो। कोई ऐसा ड्रेस पहना जो हमको समझ में ही नहीं आता है प्राइस क्या होगा, उसको पैर धुल के पियो, क्या पागलपन चालू। गाड़ी गाड़ी कॉन्शियस दूसरा, गाड़ी कौन सी लेके घूम रहे,
तो घूमने में जानवर पैदल चलता है, दौड़ता है, तो हम गाड़ी में और डिलक्स। कुछ उससे पैसे आए लोग फ्लाइट, हेलीकॉप्टर्स, चार्टर्ड प्लेन, और रहना आलीशान बंगला, फ्लैट, रहने के लिए घर, उसमें कंफर्टेबल एसी, सोना वही जानवर सोता, वही हम भी सो रहे खा रहे। तो फर्क क्या है कि इंसानों को इसके लिए वही खाना पीना वो सब एकदम प्रॉफिट डिलक्स वे में करो, एकदम रॉयली करो। इसके लिए थोड़ी ना भेजा गया है, हमको भेजा गया है परम ज्ञान को समझने के लिए। हम एक कड़ी है, इंपॉर्टेंट कड़ी है जो सृष्टि को बना के रखने में, सृष्टि को स्वर्ग के निर्माण करने में हमारा बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमको समझना है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना है, उसके लिए क्या करना है कि पहली बात तो हमको क्वेश्चंस पूछने हैं, जो हमने क्वेश्चंस देखे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, मैं क्षेत्र तो नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन। अभी भी कोई खुद को क्षेत्र समझ रहा है तो पहले ये क्वेश्चन की और इम्पोर्टेंट है कि आप क्षेत्र है तो क्षेत्र में क्या है, पांच महाभूत है, मन है, बुद्धि है, क्या है, कोई एक हो सकते हो ना, सब हो सकते हो आप। तो फिर आप एक सिस्टम हो, फिर एक ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो क्षेत्र यानी सब सिस्टम मिलके, तो सब सिस्टम मिलके आप एक हो। तो एक कोई चीज चले जाता है तो क्या आप चले जाते हो? नहीं ना। आपके बॉडी में क्षेत्र में कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, अलग अलग चीज आ रहे हैं, भौतिक चीज में भी चेंजेस हो रहा है। कुछ चीज आपके क्षेत्र से बाहर जा रहा है, कुछ बाहर का चीज अंदर आ रहा है। तो कोई अंदर आया तो कोई दूसरा क्षेत्र आपके अंदर आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो आप तो क्षेत्र नहीं होने, तो आपका अंदर आवन जावन चालू है कंटिन्यू। तो आप किधर जा रहे हो, किधर, आप तो उधर ही हो, उधर स्थित हो। तो ये सब साधोगे तो निकलेगा ना कि मैं कौन हूँ, हुआ मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपको जानना है कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ, इधर मैं क्यों हूँ, इस समय पे, इस योनि में मैं क्यों, इस मैनिफेस्टेशन में मैं क्या कर, जैसे समय कैसा है हमको पता है, कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में मैं क्यों, क्योंकि मैं अभी तक परमात्मा को हुआ ही नहीं रहूंगा, इसलिए अभी तक चले आ रहा हूँ। साधु को तो मालूम पड़ेगा, या तो मैं स्ट्रांगली, मुझे किसी पावरफुल माता ने मुझे बुलाया, खींच के बुलाया, त्याग से, तपस्या से मुझे बुलाया, तो मैं ऑलरेडी परम धाम का आत्माओं में, तो कोई मैं खींचे चले आ गया। ऐसे माऊली को खींचाव को मैं रोक नहीं पाया, मैं खींचा चला आ गया। तो आया तो उसको मेरा आने का कोई पर्पस है। अभी कलयुग इतना बढ़ गया है तो परमात्मा ने मुझे भेजा है धर्म की स्थापना के लिए। क्या होगा, साधु तो सही, क्या मैं कड़ी हूं धर्म की स्थापना के लिए? सोचो, क्या मैं कड़ी हूं ज्ञान की स्थापना के लिए? क्या मैं कड़ी हूं योग दर्शन की स्थापना के लिए? तो सोचो क्या है, क्या मैं कड़ी हूँ गुरुकुल स्थापना के लिए? मैं क्या हूँ, मेरा पर्पस क्या है? जाने के तो मानने तो कुछ नहीं मालूम पड़ने वाला। ये सब क्वेश्चन ही तो आपको आंसर मिलेगा, आपको रास्ते खुलेगा। ठीक है, फिर इसमें और क्वेश्चन है तो और भी पूछ सकते हो कि मेरा लाइफ का गोल क्या है, पर्पस क्या है मेरा लाइफ का, और पर्पस जो भी मालूम पड़ता है वो मैं उसको कैसे हासिल करूँ। और ये पूरी सृष्टि क्या है, इस सृष्टि में मैं इस सृष्टि के अंदर मैं हूँ। तो इस सृष्टि से कैसे मुझे मदद मिलता है, इस ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड से मुझे कैसे मदद मिलता है, सब अनुभव की बात है। और सब योग शास्त्र में इसमें अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है हमारे पास, ज्ञान की अथॉरिटी गीता है, योग शास्त्र हमने देखा रहे, सब शास्त्र है, वेद पुराण, इससे हमको वो सब इंफॉर्मेशन मिलता है। उसको साथ के हम हमारा पथ को, हमारे गति को सीख कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक 12 का रिवीजन था जो हमने देखा। अभी इसके बाद में हमको अभी वर्डिक 13 में क्या मिलता है हम देखेंगे। तो कौन आज का श्लोक 13 रिसाइट करने वाला है? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि श्लोक 13 जनेयं यतत प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतं शते अनादिम तपरं ब्रह्म न सतत्ना
संदुसज्जते। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, जो इतना अच्छा आपने इस श्लोक को रचा। इस श्लोक में काफी महत्वपूर्ण 2-3 वर्ड है। पहले मैं उसको, जैसे ज्ञानम, यानी जो हमको अब इसमें ज्ञानम, जाने जो ज्ञान है उसको वर्ण ज्ञानम बोला गया, यानी ये मस्ट है हमको समझना। इसमें हम इसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम नहीं, अभी ये ज्ञान हम नहीं हासिल कर पाए तो ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन है, ज्ञान आपको हासिल करना ही पड़ेगा। यू ऑट टू अंडरस्टैंड, ये बोलते ना, वो हमको ज्ञान को लेना ही पड़ेगा। मनुष्य जीवन का फायदा क्या है? तो ज्ञानम यानी आपको ज्ञान लेना ही पड़ेगा। तरीके अलग अलग है लेने के, आप वो तरीका आप चूज करो, पर आपको ज्ञान लेना ही पड़ेगा, नहीं तो तब तक आपको ये आवन जावन चलता रहेगा। ज्ञान तो लेना पड़ेगा ना, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा ना। स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, क्यों? इंपॉर्टेंट है तो क्यों कंपलसरी करे? और जो जगह, जो कंट्री में कंपलसरी नहीं है, उल्टा ज्ञान पढ़ा रहे, अभी भौतिक के हिसाब से भी, तो कंट्री का क्या हालत है हम देख रहे हैं। तो ज्ञान, भले वो ज्ञान अज्ञान पढ़ा रहे, पर उनको पता तो है तुम किधर ना किधर नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये पता है उनको। एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए भी ज्ञान इंपॉर्टेंट है, नॉलेज चाहिए। तो हमको परम धाम जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ की नॉलेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो वो हासिल करना ही पड़ेगा, ये इसमें लिखा गया है। देखो, तो उसको मैं डिटेल में पूरा, उस पूरे श्लोक का क्या मीनिंग हम किस तरह ले वो हम समझा। पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड को मैं ये बताता हूँ, और इसमें प्रवक्ष्यमि, यानी इसमें बताया गया कि आई शैल रिवील, यानी वो अभी इसमें बहुत बड़ी चीज हमको रिवील करने वाला परमात्मा, यानी बहुत, बोलते ना, बहुत गुह्य बात हमको बताने वाली। वो क्या है वो भी हम देखेंगे। और जत्वा यानी नोइंग, ये वर्ड को आप समझो तो आपको थोड़ा सा ये मिलेगा। अमृतम यानी इमोर्टलिटी के बारे में, अमृत के बारे में बताने वाले, ठीक है। तो उसके बाद में बाकी सब वर्ड तो सत असत आपको पता, अनादि यानी बिगिनलेस, अनादि यानी बहुत, जिसका कोई बिगिनिंग स्टार्ट हमको पता ही नहीं कहाँ से हो, तो ये सब ब्रह्मन है, तो ये सब इम्पोर्टेंट, ब्रह्मा के बारे में, तो ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब इसको किस तरह पूरा श्लोक किस तरफ समझना है, वो मैं एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। तो इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ तो और क्लियर होगा। जैसे डे एंड नाइट होता है, दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है, ये दोनों एक दूसरे के, बोलते हैं ना, जैसे एक कॉइन में दो साइड है, उसी तरह डे और रात है, दिन और रात है ना। अभी आज इधर रात है तो दूसरे दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, दिन है। जैसे वो पार्ट ऑफ द अर्थ उधर दिन है, इधर रात है, तो दोनों एक दूसरे को, कॉइन के दो दो साइड, तो ये हमको समझना है, यानी दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे पे डिपेंड है। आप बोले सिर्फ दिन है सिर्फ रात है, ऐसा नहीं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते है ना। और हम बोल सकते हैं कि दिन रात के बदले प्रकाश ही प्रकाश, दोनों दिन रात कैसे होता है, वो एक सिस्टम से हो रहा है। रात का अपना कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, वो एब्सेंस ऑफ लाइट है, तो जिधर लाइट है, लाइट तो कंटिन्यूस है, पर जिधर लाइट नहीं मिलती हो जगह रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और इधर जो जगह लाइट मिलती हो उजाला, उसमें प्रकाश रहता है। तो ये चीज हमको समझ। तो उसी तरह सत और असत, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, या तो जो अनंत है और जो परमानेंट टेम्पररी चीज है, जो परमानेंट और जो टेम्पररी है, वो भी एक दूसरे के इसी दिन रात कॉइन के हिस्से। परमात्मा परमात्मा या भगवान को, जो देव, जो भी आप जिसको, जैसे क्रिएटर है जो सच्चिदानंद है, जो भी है, उनको आप एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस कुछ भी बोल सकते हैं, एग्जिस्ट वो सत में भी असत में भी। तो ये चीज को हमको ये डे एंड नाइट में हम समझ सकते हैं। तो ये ज्ञान है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि परमात्मा के सिवा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, न सत न असत।
टेम्परेरी को सर्वज्ञात है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। सर्वव्यापी है ना हर चीज में, सत में भी तो असत में भी। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इसको डे एंड नाइट से समझो, है ना। एक प्रकाश तो है, तो जो मूवमेंट होता है, अर्थ घूमता है तो प्रकाश जो साइड को मिलता है डे है, प्रकाश जो साइड को नहीं मिलता नाइट है। तो उसी तरह परमात्मा सब तरफ, पर जो कनेक्टेड है उसको सत दिखता है, जो अनकनेक्टेड है उसको असत दिखता है। ठीक है, पर है तो सब परमात्मा के अंदर ही ना। हम सब परमात्मा के बगैर हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसको साधक हम एडवांस में और डिटेल में जाएंगे और एग्जाम्पल परमात्मा किस तरह गाइड करके हम देखेंगे। पर आज ये संवाद से और क्लियर होगा, संवाद से, क्वेश्चन से क्लियर होगा, क्योंकि हर इंसान एक ही चीज को अलग ढंग से समझता है और वो गलत नहीं है, क्योंकि हर एक का लाइफ का पर्पज अलग है, हमारे जीवन में आने का पर्पज अलग है ना। हमारा परमात्मा हमारे से अलग अलग कार्य कराने वाले। इसका मतलब कि हम अलग है ऐसा नहीं है, हम सब परमार्थी है, सब परमात्मा के अंश है। पर हमारा कार्य, कंपनी में भी कितने डिपार्टमेंट होते हैं, तो हम अलग अलग कार्य, हम एक ही चीज में, हम वही धार्मिक लोग ही है, पर हमारा रोल अलग हुआ है। जो 4 वर्ण है सबका अलग रोल है। एक कंपनी है तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, पर है तो सब कंपनी, वही कंपनी को बिलोंग करते हैं। तो उसी तरह हम करेंगे एक ही कार्य, पर सबका कार्यशैली अलग है। कार्य सब परमात्मा का ही होगा, पर कार्यशैली अलग। तो ये हमको समझना। तो ये चीज हमको सब में हमको फिर क्लियर होते रहे, हर चीज में क्लियर हो। ठीक है, पर इसको साधक बोल के साधना तो पड़ेगा, उसके बगैर ये अभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर थोड़ा इसको मनन चिंतन नहीं करोगे तो फिर निकल जाएगा, स्लिप हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है ना ये। जब तक आप इसको साधोगे नहीं, इसको अपना नहीं बनाओगे, इसको अनुभव तक नहीं लेके आओगे, तो कैसे ये हो ही होगा, ज्ञान, आपका ज्ञान हो ही नहीं सकता है। लगता है रिकॉर्डिंग जाएगा, लगता तो मैं फटाफट कर देता हूँ। तो अभी ये जो चीज है हमें समझ रहे, सत्य और असत के बीच का गैप, तो ये चीज, ये सब परमात्मा का ही है, ये हमको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखता हूँ कितना ले सकता हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग है फिलहाल। अब उसी तरह परमात्मा जो ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको किस तरह वर्शिप, जो हम वर्शिप करते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो परमात्मा को वर्शिप करते हैं, जो ऑब्जेक्ट ही करते हैं, पर जो फॉर्मलेस है उसको ज्ञानी लोग वर्शिप करते हैं, वो भी परमात्मा का ही पार्ट। और जो हम ऑब्जेक्ट बोल के जो फॉर्म में देखते हैं, देवी देवता, भगवान जिसको बोल के हम वर्शिप करते हैं, वो भक्त है, पर वो भक्त भी, जो देवी देवता, वो भी परमात्मा की फॉर्म, वो भी हमको समझना है। ये सब फॉर्म तो परमात्मा का है, और हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा है, जो सब में है, सब आत्मा में जो परमात्मा है, वो भी सब परमात्मा का ही फॉर्म। परमात्मा का ऐश्वर्य हम नहीं समझ सकते, वो हर चीज में मैनिफेस्टेड है, अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेड, पर हम इस चीज से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक तो जो फॉर्मलेस है उसको ज्ञानी लोग परमात्मा को देते हैं, निरंकार बोलते हैं, वो ज्ञानी समझ पाएगा ना निरंकार को। तो ज्ञानी के लिए निरंकार में परमात्मा को साथ, सत को देख लेते, उसको साधते। पर एक भक्त, एक देवी देवता में, कृष्ण में परमात्मा को देखते, तो उनको फॉलो करते, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। और उसी तरह हर आत्मा के अंदर परमात्मा, वो भी परमात्मा का स्वरूप। तो इस चीज से परमात्मा को हम समझ सकते हैं, ये हमको साधना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होने वाला। ठीक है, और इसको हम कैसे, मैंने परमात्मा का स्वरूप जो ऐश्वर्य है वो अनंत है, हर चीज में, मैटर या लाइवली चीज, हर चीज में परमात्मा का एग्जिस्टेंस। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा श्लोक 13। मैं इसको और डिटेल में एडवांस में लेके, इतना इसको आप समझो। इस पे कुछ क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज, कोई क्वेश्चन है? सर थोड़ा फास्ट रिवीजन दोगे क्या, मेरा थोड़ा जोन आउट हो गया था। क्या हो गया?
मैं थोड़ा जोन आउट हो गया था, थोड़ा रिवीजन दोगे फास्ट छोटा सा 13 का? हाँ 13 का जैसे बता रहा था, डे एंड नाइट जैसे होता है, दिन और रात, है ना। दिन और रात दोनों एक ही कॉइन के दो साइड है, बराबर। जिस तरह अभी इधर दिन रात है तो द अदर साइड इज डे, राइट। तो डे एंड रात चेंज होता है क्या? नहीं ना। वो जो लाइट है वो लाइट कंटिन्यूस है, और अर्थ का जो साइड लाइट को फेस करता है डे रहता है, जो साइड नहीं फेस करता है रात रहता है। पर लाइट तो कंटिन्यूस है ना। तो उसी तरह सत और असत जो बोलते हैं ना, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, या सत और असत, यानी असत टेम्पररी और सत क्या है? अनंत। ये दोनों भी एक ही साथ परमात्मा का ही है। पर हमको जो ज्ञानी है, जो नॉलेज समझते हैं, उनको सत दिखता है। जो अज्ञानी है उनको असत दिखता है, बॉडी दिखता है, टेम्पररी चीज ही देखते रहते, बॉडी को ही देखते रहेंगे। उनको अब गीता सामने रहे तो भी नहीं समझ में आएगा, तो उनमें परमात्मा नहीं है ऐसा है क्या? उनमें भी है, पर वो अज्ञानी है, इग्नोरेंट है, वो अधर्मी है, वो धर्म को नहीं पहचानना, उनको धर्म पे चलना है। तो उनका भी समय आना बाकी है, पर उनको समझना तो पड़ेगा, क्योंकि इसमें बता रहे थे ज्ञान लेना ही सबसे जरूरी है। ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई मार्ग ही नहीं है। ज्ञान को हासिल ही करना पड़ेगा, यही ज्ञान है ना। तो उसी तरह ये समझ में आ गया कि क्या है कि परमात्मा का जो है परमार्थ हर चीज में है। पर हम जो देख सकते, जो सत को देखते हैं उनके लिए सत में है, जो नहीं देख सकते उनको असत है। पर दोनों में जैसे दिन और रात एक ही लाइट से आ रहा है ना, पर एक ऑपोजिट, एक साइड फेस नहीं कर रहा है लाइट को, एक साइड फेस कर, जो फेस कर रहा है वो डे है। तो उसी तरह जो समझ रहा है परमात्मा को उसके लिए सत है, जो नहीं समझ रहा है वो इग्नोरेंट है, उसके लिए असत है। इसका समझो। और इसी तरह हर किसी को परमात्मा को ही देखना है, परमात्मा को ही ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप हमारा परमात्मा ही है। पर जो ज्ञानी है उनके लिए वो खुद को परमात्मा को निरंकार बोलते हैं। जो भक्त है वो कृष्ण स्वरूप को ही परमात्मा बोलते, देवी देवता उसको ही भगवान देवता को ही परमात्मा मानते। तो परमात्मा स्वरूप तो है, तो सब परमात्मा के स्वरूप ना। और उसी तरह हर आत्मा में आप परमात्मा है, तभी तो हम एग्जिस्ट करते हैं। तो परमात्मा के स्वरूप भिन्न भिन्न है। तो परमात्मा को किस तरह वर्शिप करो आप देखो, वो सर्वव्यापी है। कोई तो सर्वव्यापी में इतना बड़ा हंगामा कर, सर्वव्यापी कैसे हो सकते हो? तो इसमें भी है, गंध में भी है, सब जगह है। अरे सब जगह है, बॉडी में भी तो है गंध। जिसको गंध बोलते हो तो हमको गंध लगता है, तो हमारा वेस्ट है। पर किसी का फूड है, किसी का पूरा वो इकोसिस्टम में कितने बैक्टीरियाज रहते हैं। तो किसी के लिए तो इकोसिस्टम है बहुत बड़ा। तो हम कैसे बोल सकते हैं? तो हम किधर रहना चाहते हो, हमारे पे है ना। परमात्मा थोड़ी ना उसके अंदर ही, परमात्मा के अंदर सब है। जैसे हमारे बॉडी में यूरिन भी है, बॉडी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन है पड़ा हुआ, बॉडी में यूरिन बनता है ना, किधर बाहर से तो ना यूरिन डायरेक्ट आता है, बॉडी में बनता है। तो हर कण में खाना का टॉक्सिक निकल रहा है, वही यूरिन फॉर्म में फिर यूरिन ब्लैडर में रहता है, फिर वही हम बाहर छोड़ते हैं। जैसा बाहर निकल गया, अरे गंदा गंदा गंदा, अरे कुछ समय पहले आपके अंदर था भाई वो। वही हम जो भी खाते हैं तो उसी में से WC का जो वेस्ट निकलता है, जो एनएस से बाहर निकलता है, तो उसको वेस्ट, अरे ची बात आ रहा है यार, अरे भाई कुछ समय पहले आपके पेट के अंदर ही था, वो वहां से ही बना है, कोई अलग से तो ही ना कुदरत ने बना के डाला। तो इसको समझना। तो अरे तुम पॉटी हो गए क्या? हम पॉटी हो गए क्या? हम नहीं पॉटी हुए ना, हम क्षेत्र नहीं है। यही तो समझना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उधर ही है ना। तो उसी तरह परमात्मा हम बॉडी से रिलेट करते हैं ना, तो उसी तरह पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के कॉन्शियसनेस से चलता है। पर परमात्मा ब्रह्मांड नहीं है। आप बोले परमात्मा पॉटी में भी है, इसमें भी, वो सब बकवास बात है। परमात्मा पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनके ऐश्वर्य से। वो सर्वव्यापी है तो है उनके ऐश्वर्य से, उनकी ऐश्वर्य से है। हमारे पास ऐश्वर्य की कमी है, तो हमारा विस्तार हमें शरीर तक है। पर हमारा विस्तार है ना शरीर तक। हम कितने भिन्न भिन्न क्षेत्रों को कमांड करते हैं कि नहीं करते?
करते कितने, सिस्टम को कमांड करते कि नहीं करते, कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली, पण करते तो है ना, हम ही करते हैं ना, पण किधर कॉन्शियसली करते, किधर सब कॉन्शियसली करते। अब ये मोबाइल भी डिवाइस चल रहा है, कुछ हमारे कॉन्शियसनेस से चलता है, कुछ जो वो अपने इनबिल्ट सिस्टम से चलता है, पर है तो हमारा ही मोबाइल ना, इंसान ने बनाया हुआ है। तो उसी तरह सब है, इसको समझना एक साधक के हिसाब से बहुत जरूरी है। नहीं समझो तो अज्ञानता है। निपट मूर्ख बन के हमको जीना है कि ज्ञानी बन के जीना है, वो हमको देखना है। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि हम उसका ईगो कर दे, ईगो कर दे तो खत्म हो गया, फिर अज्ञानता हो गई, है ना। तो ज्ञान भी किसका है, परमात्मा का ऐश्वर्य। हम समझ सकते हो परमात्मा का ऐश्वर्य, हमने देखा ना आगे के पहले के चैप्टर्स में। तो वो सबको याद रखो, भूलना नहीं है। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन धीरज, कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर, बहुत क्लियर हुआ, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है क्या, प्लीज पूछो। तुम्हें साधक बनो भाई, उसके बिना नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें एडवांस में तो बहुत साधना पड़ेगा, एडवांस में बहुत गुह्य बातें समझ में आएगी, बहुत हम जबरदस्त होने वाला है फिर, क्योंकि हम काफी हद तक सब क्लियर करेंगे और काफी हद तक आगे बढ़ चुके हो, हमारी गति आगे हो चुकी रहेगी, तो ये दुनिया हमारे लिए अलग रहेगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है? नहीं है तो कोई कीर्तन कौन करने वाला है आज? सर मैं कर रही हूँ। वेरी गुड, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्षा को, अपना शिल्पा को कि आज का कीर्तन करे। हरे कृष्णा। हरे जय श्री राम। आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ, आ रही है, आ रही है। सिया राम जी के चरण के दास बालाजी, भक्तों के रहते हैं सदा पास बालाजी। सिया राम जी के चरण के दास बालाजी, भक्तों के रहते हैं सदा पास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे दम से चले हैं मेरी सास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे दम से चले हैं मेरी सास बालाजी। तेरा साला सर दरबार तने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार मने अच्छा लागे से। तेरा साला सर दरबार तने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार मने अच्छा लागे से। माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसा, तेरा चोला लाल लाल मने अच्छा लागे से। माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसा, तेरा चोला लाल लाल मने अच्छा लागे से। तेरे मन में है राम, तेरे मन में है राम, तने कहना राम राम मने अच्छा लागे से। तेरे मन में है राम, तेरे तन में है राम, तने कहना राम राम मने अच्छा लागे से। मैं तो हो गया था बड़ा मजबूर बालाजी, तेरे चरणों से हो गया था दूर बालाजी। मैं तो हो गया था बड़ा मजबूर बालाजी, चरणों से हो गया था दूर बालाजी।